नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा भौतिक विज्ञान फिजिक्स के टॉप 25 प्रश्न हर एक क्लास में हम 25 क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आपके साइंस की बात करें अगर जो रेलवे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आने बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यही कोशिश करेंगे कि आप एग्जाम में 25 में 25 करके आओ। इसलिए हम जो फिजिक्स है वो अलग कराएंगे, बायोलॉजी अलग कराएंगे। ठीक, केमिस्ट्री भी हम कोशिश करेंगे कि केमिस्ट्री के आपके 15-20 इंपॉर्टेंट क्लासेस हम आपको दे दें, जैसे जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्लास नंबर 1 है फिजिक्स। आपसे चाहेंगे जितना ज्यादा हो सके क्लास को लाइक करें, कमेंट्स अच्छे करें और कम से कम 5 से 10 बच्चों को जितने भी ग्रुप्स आपके पास है शेयर करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर ले, क्योंकि पीडीएफ इस क्लास का उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। ठीक, तो 25 में 25 लेके टारगेट चल रहे हैं और इसका बायोलॉजी की क्लास आपकी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और उसमें भी हम बायोलॉजी में भी 25 से 30 क्वेश्चन लेकर चलेंगे और 25 क्वेश्चन आपके साइंस के आते हैं। इसमें हम पूरे के पूरे करने की कोशिश करेंगे आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जाएंगे अनअकैडमी पर। देखिए 27 तारीख से कुछ नए बैचेज स्टार्ट हुए हैं एसएससी एग्जाम्स को लेके, जिनको आप एनरोल कर सकते हो। जो आपका टारगेट है 2022 में एसएससी एग्जाम्स को लेके, जिसमें कौन कौन सी बैचेस है। टीम ऑल स्टार्स बैच है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए, ये भी 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा सफलता बैच है 27 अक्टूबर से, ये भी स्टार्ट हो रहा है सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम के लिए। लक्ष्य बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम को कवर करेगा, 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज का 27 तारीख से ये भी स्टार्ट हुई। बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये वाला, मेरे को अच्छा लगा। ठीक, एनरोल कर सकते हैं अगर जो अपने अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। सारे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फाउंडेशन बैच है आपके एसआई कांस्टेबल के लिए 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा बात करें अनअकैडमी पे आज के डाउट का फीचर मिल जाता है, एप्लीकेशन पे ही देखने को मिले, जहां पे कोई भी डाउट होता है आप यहां पे क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अभी अगर जो सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 ईयर का लेने पे 4 मंथ का एडिशनल मिलने वाला है, 2 ईयर का लेते हो तो 8 मंथ का एडिशनल मिलने वाला है। ठीक, साथ में अनअकैडमी के ऐप पर लाइव क्लास का फील करने के लिए रेज हैंड का फीचर मिलता है, जहां पे जो भी डाउट है आप लाइव क्लास के दौरान जो भी एडुकेटर उससे बात करके क्लियर कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा एसएससी कॉम्बैक्ट जो एवरी संडे होता है, ये कोड याद रखिए गुरु टिप्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, लिंक पे जाना है डिस्क्रिप्शन में, गुरु टिप्स डाल के इस एसएससी कॉम्बैक्ट को एनरोल कर लेना। संडे को टेस्ट होता है जहां पर आपको मौका मिलेगा 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जीतने का, साथ में और भी बहुत सारे प्राइजेस जीतने का। ठीक, इसके अलावा गुरु टिप्स कोड है जिसको यूज करके 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हो। ठीक, चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, अगर जो मैं बात करूं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, तो आप पढ़ते हो ना कि 2 पिंड है जिनके द्रव्यमान m1 है m2 है r की दूरी पर रखे हैं, तो ये पढ़ते हो, ये बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर है, ये पढ़ते हो। ठीक, जहां m1 m2 पिंडों का द्रव्यमान है, r दूरी है और g जो है इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और यही जी का विमा आपको बताना, इसी का जी का विमा बताना। तो जी का विमा क्या होता है आपका, सबसे पहले जी की वैल्यू एक जान लीजिएगा। जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 गुणे 10⁻⁻11। आपसे जी का मात्रक पूछा जाता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो मात्रक भी याद रखिएगा। विमा क्या होता है m पे पावर -1 और L पे पावर 3 T पे पावर -2, ये विमा होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ये वाला बी वाला राइट, नहीं बी वाला ना, नहीं ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। m पे पावर -1 L पे पावर 3 T पे पावर -2, इसका विमा होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का विमा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 1 नैनोमीटर क्या होता है। 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर से पहले हम जान लेते हैं कि 1 मिलीमीटर क्या होता है। 1 मिलीमीटर क्या होता है, 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ अगर जो बात करें 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर की बात करें तो ये कितना होता है 10⁻⁻6 होता है। अगर जो मैं बात करूं 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर की बात करें तो ये क्या होता है 10⁻⁹ और आपसे यही पूछा है तो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा बात करें हम यहाँ पे 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर की बात करें 10⁻12 और 1 फेक्टोमीटर भी याद रखिएगा, 1 फेक्टोमीटर पूछे 10⁻15 मीटर होता है। ठीक, बाकी और भी आपको पता होना चाहिए, किलोमीटर 10⁻³ होता है किलोमीटर। ठीक, 10⁻³ होता है। इसके अलावा मेगा मीटर आता है, मेगा मीटर आता है तो ये 10⁻6 होता है। गीगा मीटर 10⁻⁹ होता है।
टेरा मीटर 10 टू द पावर 12 होता है, पेटा मीटर 10 टू द पावर 15 होता है। खैर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? अदिश और सदिश का ट्रिक याद रखिएगा, 90% केस में फॉलो करता है। जो भी व से शुरू हो, जो भी ब से शुरू हो, 90% केस में वो आपकी सदिश राशि होती है। ठीक, तो अदिश राशि देखो संवेग व आ रहा है तो ये आपकी सदिश हो जाएगी, ये सदिश हो जाएगी और आपकी ये सदिश हो जाएगी। कहा क्या अदिश होगा? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि होगी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये मैं ट्रिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीजों में जैसे आपका विस्थापन, विद्युत धारा हो गया, विस्थापन हो गया, ये सारे आपकी अदिश राशि हो जाती हैं, भले उसमें वह होता है। ये अपवाद होते हैं हर चीजों में। ठीक, तो जैसे अदिश राशि आपको याद करना, तो अदिश मैंने बोला जो भी व ब हो 90% केस में सदिश होते। तो आपका दूरी में व ब नहीं आ रहा, अदिश राशि है। आयतन, दूरी, आयतन, चाल, घनत्व, ऊष्मा, ठीक, क्षेत्रफल, ताप, ऊर्जा, ये सारे शक्ति, ये सारे अदिश राशियां क्या है? अदिश राशि है। इसमें कहीं पे भी व या ब नहीं आ रहा है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, बलागुण, वेग, त्वरण, सब में व आ रहा है। आवेग, संवेग, बल, ये सारे कहीं ना कहीं सदिश राशियां हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का क्या होता है? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो त्वरण होता है ना, वो समान होता है, ऑप्शन नंबर सी। त्वरण समान होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 5 की बात करें, निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? नॉट ध्यान रखिएगा, समुद्र में जलयानों की गति मापने में, ऑप्शन नंबर सी गति कह सकते हैं। एक क्वेश्चन है, एक नॉटिकल माइल किसके के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल माइल, ये भी ध्यान रखिएगा। समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं? समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं? तो याद रखिएगा फैदम में। किसमें? फैदम में मापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? तो इस प्रकार से होता है, परवलयाकार, ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु को किस एंगल से फेंके कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाए? तो ये भी याद रखिएगा 45 डिग्री। क्या? 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक के छोटा हो, यानी कि एक भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका वह किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। ठीक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करें, इसमें फुलक्रम जो आलम होता है वो बीच में होता है, बाकी प्रयास यानी कि एफर्ट वो एक किनारे और लोड एक किनारे होता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के एग्जांपल्स पूछे तो कैंची हो गया, ठीक, पिलास हो गया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, झूला हो गया, ये हो गया सारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, घर्षण बल कार्य करता है। तो घर्षण बल की बात करें, जो भी आरोपित बल होता है उसके दिशा के विपरीत कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी। आरोपित बल के दिशा के विपरीत घर्षण बल कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, ये परिघटना किस कारण से होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये परिघटना जो होती है ये जड़त्व के गुण को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जड़त्व के गुण को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 10 बात करें, एक घूर्णनी फ्लाईव्हील का आरपीएम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापा जा सकता है? घूर्णनी फ्लाईव्हील का आरपीएम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापा जा सकता है? तो ये मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 11 की बात करें, किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो क्या होगा? तो किसी पिंड का दोगुना हो जाए, वेग दोगुना हो जाए तो उसका जो संवेग होगा ना वो भी दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संवेग भी दोगुना हो जाएगा। ठीक, संवेग p बराबर क्या होता है? mv होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग की बात करें, एक प्रकार की सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। एसआई यूनिट कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्नलिखित में से किसका रूप नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये रासायनिक ऊर्जा नहीं होती, गतिज ऊर्जा भी होती है, ऊष्मीय ऊर्जा भी होता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 13 की बात करें, भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था। तो भारत के प्रथम उपग्रह की बात
करें, ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। एक क्वेश्चन आता है इसका नाम क्या था, तो नाम याद रखिएगा आर्यभट्टा, आर्यभट्ट इसका नाम था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो स्प्रिंग इस प्रकार से होती है, इसको आप खींच लो और उसको छोड़ दो, यानी कि वापस लौटने का प्रयास करेगा, और जो वापस लौटने वाला बल होता है उसको रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 15 की बात करें, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले जो बल हो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो एक ही पदार्थ पे लगने वाले बल को ससंजक बल, और डिफरेंट यानी कि विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल बोलते हैं। दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, नदी में तैरता हुआ जलयान जब समुद्र में जाता है तो क्या होता है? तो नदी में तैरता हुआ जलयान जब समुद्र में जाता है तो वह तल से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। रीजन क्या होगा? क्योंकि नदी के पानी का घनत्व की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। नदी के पानी की घनत्व की अपेक्षा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए जहाज का तल थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, लेजर क्या होती है? लेजर क्या होती है? लेजर की बात करें, एक वर्णी कला संबंध प्रकाश की पुंज होती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या होता है? ठीक, देखो तीक्ष्ण कब होगा? जब आपका तारत्व व आवृत्ति के कारण, तारत्व व आवृत्ति के कारण यहाँ पे जो चीजें होती हैं वही फर्क पड़ता है। ठीक, तो अधिक तारत्व और अधिक आवृत्ति के कारण लड़कियों की आवाज, मच्छर की भिनभिनाहट, चिड़ियों की चहचहाट इत्यादि की जो आवाज होती है बहुत पतली होती है। ठीक, तो उच्च आवृत्ति और उच्च तारत्व दिया नहीं है, उच्च आवृत्ति दिया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और आवृत्ति कम और तारत्व कम होगा तो आवाज मोटी होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, धातु की चादनियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? क्योंकि लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, 20 की बात करें, कार के हैंड लंपों में प्रयुक्त दर्पण कौन सी होती है? कार के हैंड लंपों में प्रयुक्त दर्पण की बात करें, परवलयिक अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, परवलयिक अवतल दर्पण। 21 की बात करें, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा, अभी वर्तमान में बहुत सारे ऐसे उपकरण मार्केट में बिकते हैं जिनमें आप मोबाइल लगा के मोबाइल की स्क्रीन को बहुत बड़ा करके देख सकते हो, उसे ही हम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। तो ये किसकी भांति प्रयुक्त होता है? तो ये अभिसारी लेंस की भांति प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्न में से किसमें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना प्रयुक्त की जाती है? तो आपने देखा होगा जो मृगमरीचिका होता है, आपने हाईवेज पे जाते हो, देखते हो गर्मी के दिनों में हाईवे से कुछ चीजें धुंध से उठती हुई दिखाई देती हैं, धुआं उठता हुआ दिखाई देता, लगता है कि आगे हाईवेज पे पानी गिरा है, तेल गिरा है। तो ये सारी चीजें मृगमरीचिका के कारण होती हैं। ये मृगमरीचिका जो बनता है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 23 की बात करें, तप्त तार अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो तप्त तार अमीटर द्वारा हम डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट और एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट दोनों माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, न्यूमेरिकल को भी कुछ कर लेते हैं, हर क्लास में हम न्यूमेरिकल डालेंगे। अब क्वेश्चन है, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान दिया है कितना? m बराबर 30 किलोग्राम। ठीक, चाल दिया है कितना? 5 मीटर पर सेकंड। गति ऊर्जा निकालने, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। ठीक, हाफ यानी कि m दिया है आपका 30, v² यानी कि 5 गुणे 5, ये काटोगे 30 से 15 बार में, 15 पचे 75 और 75 पचे 200, 375 हो जाएगा ना। 15 पचे कितना होगा? ये 15 पचे 75 और 75 गुणे 5 375 क्या होगा? जूल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, एक वस्तु स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। भाई स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करेगी तो प्रारंभिक वेग यानी कि u = 0 हो जाएगा। ठीक, या 2 सेकंड में t बराबर 2 सेकंड। ठीक, 2 सेकंड में 5 मीटर की गति प्राप्त करो, यानी कि अंतिम वेग हो जाएगा आपका 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका त्वरण ए निकालना है। तो गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u + at। ठीक, पुटअप कर देते हैं, ये तो 0 है, कोई मतलब नहीं है, आपको ए निकालना है। तो t a बराबर क्या हो जाएगा? v/t। v कितना दिया है? 5, t कितना दिया? 2,
काटोगे 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। तो ये थी आज की क्लास के 25 पर प्रश्न। ठीक, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ये सीरीज चलती रहेगी। अब आपके ऊपर है, आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करिए। लगातार 45 दिन तक हम ये चलाते रहेंगे जब तक आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम नहीं हो जाते। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।